वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश की निगाह जेपीसी की बैठकों पर लगी हुई है, लेकिन जेपीसी की बैठकों में झगड़ा, लड़ाई, बहस और गाली गलौज चल रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जेपीसी की बैठक में दो सांसदों के बीच जबरदस्त बहस हो गई है। हालात काबू में ना किए जाते तो मारपीट की नौबत आ गई थी। जी हाँ, जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि बनर्जी ने बैठक के दौरान कथित तौर पर कांच की बोतल तोड़कर फेंकी थी, जिसकी वजह से वह घायल हो गए और वक्त पर कोई भी चल या अचल संपत्ति हो सकती है। देखिए, जिसे इस्लाम को मानने वाला कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्यों के लिए जो है दान कर सकता है। आपको बताते चले कि इस दान की हुई संपत्ति की कोई भी मालिक नहीं होता है और दान की हुई इस संपत्ति का मालिक अल्लाह को माना जाता है। दोस्तों, आपको बताते चले, लेकिन उसे संचालित करने के लिए कुछ संस्थान जो है वो बनाए गए हैं। वक्फ करने के अलग अलग देखिए तरीके हो सकते हैं। जैसे अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक अगर मकान है और वह उनमें से एक को वक्फ करना चाहता है, तो वह अपनी वसीयत में एक मकान को वक्फ के लिए दान करने के बारे में देखिए लिख सकता है और ऐसे में उस मकान को संबंधित व्यक्ति की मौत के बाद उसका परिवार इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उसे वक्फ की संपत्ति का संचालन करने वाली संस्था आगे सामाजिक कार्य में इस्तेमाल करेगी और इसी तरह शेयर से लेकर घर, मकान, किताब से लेकर कैश तक वक्फ किया जा सकता है। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति जो 18 साल से अधिक उम्र का है, वह अपने नाम की किसी भी संपत्ति को वक्फ कर सकता है और वक्फ की गई संपत्ति पर उसका परिवार या कोई दूसरा शख्स दावा नहीं कर सकता। वक्फ की संपत्ति का संचालन करने के लिए वक्फ बोर्ड होते हैं और ये स्थानीय और राज्य स्तर पर बने होते हैं। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों में अलग अलग शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड भी हैं। राज्य स्तर पर बने वक्फ बोर्ड इन वक्फ की संपत्ति का ध्यान रखते हैं और संपत्तियों के रख रखाव, उनसे आने वाली आय आदि का भी ध्यान रखा जाता है। देखिए, केंद्रीय स्तर पर सेंट्रल वक्फ काउंसिल राज्यों के वक्फ बोर्ड को दिशा निर्देश देने का काम करती है और देश में बने कब्रिस्तान वक्फ भूमि का हिस्सा होते हैं। देश में सभी कब्रिस्तान का रख रखाव वक्फ ही करते हैं और देश भर में करीब 30 स्थापित संगठन हैं जो उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करते हैं और इन्हीं संगठनों को वक्फ बोर्ड के नाम से जाना जाता है। आपको पता चले कि भारत में 30 वक्फ बोर्ड हैं, जिनमें से अधिकांश के मुख्यालय राज्यों के राजधानियों में हैं और सभी वक्फ बोर्ड जो के अधिनियम 1995 के तहत काम करते हैं। भारतीय वक्फ परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली के अनुसार जो है वक्फ बोर्ड मुसलमानों के धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन से जुड़े हुए वो न केवल मस्जिदों, दरगाहों, कब्रिस्तानों आदि की भी मदद जो है वो कर रहे हैं, बल्कि उनमें से कई स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, डिस्पेंसरी और मुसाफिर खानों का भी सहायता करते हैं। देखिए, जो सामाजिक कल्याण के लिए जो है बने हैं और देश की आज़ादी के बाद यानी कि 1954 वक्फ की संपत्ति और उसके रख रखाव के लिए जो है वक्फ एक्ट 1954 बना था। 1995 में इसमें कुछ बदलाव किए गए और इसके बाद 2013 में इस एक्ट में कुछ और संशोधन जो है किए गए और इसके मुताबिक राज्य वक्फ बोर्ड एक सर्वे कमिश्नर की नियुक्ति करेगा। सर्वे कमिश्नर राज्य में वक्फ की सभी संपत्तियों का लेखा जोखा रखेगा, उसे दर्ज करेगा, गवाहों को बुलाना, किसी विवाद को स्थित में उसका निपटारा करना और सर्वे कमिश्नर ही जो है इसका करता है और इसके लिए सर्वे कमिश्नर का एक ऑफिस होता है जिसमें कई सर्वेयर होते हैं जो इस काम को जो है करते हैं। कि स्थानीय स्तर पर वक्फ की संपत्ति की देखभाल करने वाले को मुतवल्ली कहते हैं और इसकी नियुक्ति राज्य वक्फ बोर्ड करता है। पिछले आपको बता दें कि कई दिनों से चर्चा थी कि सरकार
संसद में वक्फ बोर्ड में संशोधन से जुड़ा विधेयक पेश कर सकती है। और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री जो हैं किरेन रिजिजू ने 8 अगस्त को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक यानी कि 2024 और मुसलमान वक्फ निरसन विधेयक जो है पेश किया। और 40 से अधिक संशोधनों के साथ वक्फ संशोधन विधेयक में मौजूदा वक्फ अधिनियम में कई भागों को खत्म करने का जो है प्रस्ताव है। इसके अलावा आपको बताते चले कि विधेयक में वर्तमान अधिनियम में दूरगामी परिवर्तन की बात जो है वो कही गई है। और इसमें केंद्रीय और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम महिलाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना भी शामिल है। और इसके साथ ही किसी भी धर्म के लोग इसकी कमेटियों में के सदस्य हो सकते हैं। अधिनियम में आखिरी बार 2013 में संशोधन किया गया था और वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 40 को हटाने का प्रस्ताव है। और इसी धारा के तहत बोर्ड को शक्तियां थी कि वह किसी संपत्ति के वक्फ संपत्ति होने का निर्णय ले सके। विधेयक में एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का प्रस्ताव है। नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर केंद्रीय पोर्टल पर संपत्तियों का विवरण दर्ज करना होगा। और इस विधेयक में नई धाराएं 3A, 3B और 3C शामिल करने का प्रावधान है। और यह धाराएं वक्फ की कुछ शर्तों पोर्टल और डेटाबेस पर जो है वक्फ का विवरण दाखिल करने और वक्फ की गलत घोषणा से जुड़ी है। विधेयक में वक्फ की गलत घोषणा को रोकने का प्रावधान है। और अब किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित सूचना जो है देना होगा। तो इस तरीके का लगातार NBC 24 के साथ बने रहें अपडेट के लिए। और वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक फॉलो कर लें। वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को जाकर जरूर सब्सक्राइब करें। खबरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।